सोचो, एक ही मार्केट में दो लोग हैं, एक अरबपति बनता है, दूसरा कंगाल। क्या फर्क था, मेहनत या सिर्फ किस्मत? अब ध्यान दो, जब तुम 1 रुपए के बीज को बोते हो, साल दर साल धीरे धीरे वह पेड़ बनकर तुम्हें अनगिनत फल देता है। क्या तुम कंपाउंडिंग का जादू समझ सकते हो या अभी भी छोटे छोटे रिटर्न को इग्नोर कर देते हो? पैसा बनाना और पैसा बचाना, क्या तुम समझ सकते हो कि दोनों के नियम अलग अलग है? क्योंकि पैसा बनाना रिस्क और थोड़ा किस्मत मांगता है, लेकिन पैसा बचाना आता है धैर्य, सतर्कता और समझदारी से। सोचो, एक चमचमाती लग्जरी कार देखकर लोग इंसान को नहीं, चीजों को एडमायर करते हैं। क्या तुम अपनी इज्जत और खुशी दिखावे पर खर्च कर देते हो? क्या तुम हिडन कॉस्ट पहचान पाते हो या सिर्फ चमक और नंबर देकर आगे बढ़ जाते हो? सबसे बड़ा सवाल, तुम्हारे लिए असली दौलत क्या है? सिर्फ पैसा या चॉइस या फ्रीडम? क्योंकि असली अमीरी केवल नंबर में नहीं होता। असली अमीरी है कंट्रोल, पर्सपेक्टिव और अपनी जिंदगी में फैसला लेने की आजादी। आज की इस वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में बात करेंगे, जो हमें बताती है कि कैसे दो लोग एक ही जगह खड़े हैं, लेकिन पैसों के बारे में उनकी सोच जमीन से लेकर आसमान तक अलग है। एक के लिए स्टॉक मार्केट सोने की खान है, दूसरे के लिए जुआ का अड्डा। क्यों? क्योंकि पैसे सिर्फ नंबर नहीं है, यह यादों, डर और उम्मीदों का खेल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम सब पैसे को अपने अपने अनुभवों की आंखों से देखते हैं। जिसने बचपन में गरीबी देखी वह बचत को सुरक्षा मानता है। जिसने 90s की मार्केट क्रैश में सब गवा दिया वह निवेश से डरता है। जिसने .com बूम में पैसे बनाए वो रिस्क को भी मौका समझ सकता है। यानी कोई भी इंसान पैसे को लेकर पागल नहीं होता, वह बस अपने अनुभव का कैदी होता है। तुम्हारे लिए जो गलत है हो सकता है वह दूसरों के लिए सही हो सकता है। हर किसी के लिए मनी स्टोरी अलग अलग है। हमारा वित्तीय सोच पैसों से ज्यादा हमारे अतीत पर आधारित होता है। हम सिर्फ डेटा से नहीं, अपने डर और उम्मीद से फैसले लेते हैं। कोई भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। एक इंसान का सही फैसला दूसरे के लिए गलत लग सकता है, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है। एक दिन में एक व्यक्ति अरबपति बन जाता है, दूसरा उसी दिन कंगाल हो जाता है। क्या फर्क था, मेहनत या किस्मत? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे की दुनिया में किस्मत और जिसके दो जुड़वा भाई है। एक तुम्हें बिना उम्मीद के ऊपर उठा देता है, दूसरा बिना चेतावनी के नीचे गिरा देता है। बिल गेट्स की कहानी देखो। उनके स्कूल में वो दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर टर्मिनल इस्तेमाल करने वाले बच्चों में से एक थे। पूरी दुनिया के 3 लाख हाई स्कूल में से सिर्फ एक स्कूल में यह सुविधा थी, और वो था बिल गेट्स का स्कूल। यह मेहनत से ज्यादा किस्मत का खेल लगता है। अब उसी स्कूल का एक और लड़का, टेंट इवेंस, बिल गेट्स का बेस्ट फ्रेंड, उतना ही स्मार्ट, उतना ही एम्बिशियस, लेकिन 17 साल की उम्र में एक हादसे में मौत हो गई। यह था रिस्क का बेरहम चेहरा। किस्मत को मानो मगर मेहनत को छोड़ो नहीं। तुम जितना सोचते हो कि सफलता में लकी का सबसे बड़ा रोल होता है, लेकिन लकी चांस तभी काम करता है जब तुम तैयार हो। रिस्क हमेशा छुपा रहता है। बड़ी असफलता अक्सर अचानक आती है, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो ताकि एक झटका तुम्हें खत्म न कर दे। तुम्हारे पास करोड़ों है, लेकिन सामने वाला अरब में खेल रहा है, और अचानक तुम्हारे करोड़ तुम्हें कंगाल जैसे लगने लगता है। मॉर्गन हाउसल
एक कहानी सुनाते हैं। रजत गुप्ता भारत से अमेरिका पहुंचा, गरीबी में पाला, मेहनत से हार्वर्ड फिर मैकेंसी का सीईओ बना, करोड़ों डॉलर कमाए, लेकिन उसने इनसाइडर ट्रेडिंग करके और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश की, क्योंकि सामने वाले के पास उससे ज्यादा था। नतीजा जेल। यानी कभी काफी नहीं लगता, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को एब्सोल्यूट नंबर से नहीं बल्कि दूसरे के कंपैरिजन से मापते हैं। चाहे तुम्हारे पास कितना भी हो, अगर तुलना करोगे तो तुम हमेशा कमी पाओगे। यह तय करो कि तुम्हारे लिए कितना पैसा और कैसे लाइफ चाहिए, वरना दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन तुम खत्म हो जाओगे। थोड़ा और के लालच में लोग ऐसे रिस्क लेते हैं जो सब मिटा देते हैं। कभी कभी स्टॉप कहना भी सबसे बड़ी जीत होती है। सोचो, 1 रुपए का बीज है, तुम उसे बोते हो और साल दर साल बिना शोर शराबे के वह पेड़ बनकर तुम्हें अनगिनत फल देता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू, धीरे, चुपचाप मगर विस्फोटक। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग वारेन बफेट की दौलत को उनकी निवेश कला का चमत्कार मानते हैं, लेकिन असली चमत्कार यह है कि उन्होंने 10 साल की उम्र से ही निवेश करना शुरू कर दिया था और आज भी कर रहे हैं। उनकी नेटवर्क का 99% हिस्सा उन्होंने 65वें जन्मदिन के बाद बनाया। यानी कंपाउंडिंग का राज है समय। समस्या यह है कि लोग कंपाउंडिंग को शॉर्ट टर्म में आंकते हैं, जबकि इसकी असली असर लंबे समय में देखा जा सकता है। जैसे बर्फ का छोटा गोला ढलान पर ढुलकते ढुलकते हिमखंड बन जाता है। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत रिटर्न रेट नहीं बल्कि समय है। जितना जल्दी शुरू करोगे असर उतना ही विस्फोटक होगा। लोग कंपाउंडिंग का फायदा इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वह बीच में ही रुक जाते हैं। शुरुआत में छोटे छोटे रिटर्न भी भविष्य में विशाल हो सकता है, बशर्ते उन्हें बढ़ने का वक्त मिले। अमीर बनना और अमीर बने रहना, यह दोनों अलग खेल है जिसके नियम भी अलग है। एक में आक्रामकता चाहिए और दूसरे में सतर्कता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा बनाना अक्सर रिस्क लेने से आता है, नई सोच, बड़े दावे और कभी कभी थोड़ी किस्मत। इतिहास गवाह है, कई लोगों ने अपने आप को करोड़पति बनाया लेकिन फिर सब कुछ खो दिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि जो रणनीति पैसा बनाने में काम आई वही उसे बचाने में भी काम आएगी। लेकिन असलियत कुछ और था। पैसा का खेल जीतने के लिए पहले लंबे समय तक खेल में टिकना जरूरी है। मार्केट, बिजनेस और लाइफ तीनों में अनिश्चितता है। मान लो कि तुम गलत भी हो सकते हो। सोचो, तुम्हारे पास 100 तीर है, 99 तीर कहीं नहीं लगते, लेकिन एक तीर सीधा निशाने पर लगता है और वही तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे और सफलता की दुनिया में अक्सर कुछ ही बड़े मौके तुम्हारे पूरे रिजल्ट को डिफाइन करते हैं। यह पैटर्न हर जगह नजर आता है। आपके आइडिया में 90% आइडिया फिजूल के होते हैं, लेकिन 10% आइडिया ऐसे काम के होते हैं जो आपको सफल बना देते हैं। पावर लॉ को समझो, जिंदगी में हर रिजल्ट बराबर नहीं होते। असली गेम चेंजर में मौके कम मिलते हैं, लेकिन मिले तो उन्हें पकड़ना जरूरी है। ज्यादातर चीजें काम नहीं करेगी, लेकिन यह ठीक है क्योंकि एक बड़ी सफलता सब कवर कर सकती है। सोचो, तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, अगर तुम्हें यह नहीं चुनने की आजादी है कि तुम कब, कहां और कैसे जियोगे, तो पैसा सिर्फ नंबर बनकर रह जाएगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली दौलत सिर्फ रिटर्न, स्टॉक या प्रॉपर्टी नहीं होता। असली दौलत है समय की आजादी, जो तुम्हें अपने दिन, अपने काम
और अपने फैसले खुद लेने की आजादी हो। जैसे एक आदमी जो 9 से 5 की नौकरी में फंसा है, चाहे उसके पास लाखों हो, वह अपनी सुबह या शाम के लिए मालिक नहीं है। और वही इंसान जो छोटे छोटे पैसिव इनकम के जरिए अपनी जिंदगी चला रहा है, वह सच में अमीर है, क्योंकि वह अपने समय का मालिक है। पैसा केवल एक टूल है। अगर तुम्हें अपने फैसलों पर नियंत्रण है तो तुम्हारा मानसिक और इमोशनल थ्रेट कम हो जाएगा। करोड़ों कमाने का मतलब तब कुछ नहीं है जब तुम्हारा टाइम, काम और जिंदगी दूसरों के हाथों में है। सोचो, तुम नई कार खरीदते हो, चमचमाती, महंगी। तुम सोच रहे हो अब लोग मुझे इम्प्रेस करेंगे, लेकिन हकीकत लोग तुम्हें देखकर नहीं, कार को देखकर इम्प्रेस होते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे से हमारी इज्जत बढ़ेगी, लोग हमें एडमायर करेंगे, लेकिन असली दुनिया में एडमायरेबल रेयरली तुम्हें दिया जाता है। लोग एडमायर करते हैं तुम्हारे चीजों को, तुम्हारे पैसे को, यानी लग्जरी और दिखावा अक्सर सेटिस्फेक्शन लाने के बजाय केवल इल्यूजन में फंसा देता है। महंगे गहने, कार, घर, यह असली रिस्पेक्ट या हैप्पीनेस नहीं लाते। असली खुशी आती है अपने चॉइस, अपने समय और अपने रिश्तों से, ना कि दिखावे से। पैसे ऐसे चीजों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन में मीनिंग और जॉय जोड़ दे, न कि दूसरों के नजरों में वैलिडेशन पाने के लिए। सोचो, सामने वाला नया महंगा कार चला रहा है, आलीशान घर में रहता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या उसने पैसे कमाने के बाद बचाए हैं या सिर्फ दिखावा में उड़ा दिए हैं? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली दौलत वह है जो छुपी रहती है, जो तुम नहीं देख सकते। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये वही चीज है जो लंबे समय तक सुरक्षा और फ्रीडम देती है। दुनिया अक्सर दिखावे पर फोकस करती है, महंगी चीजें, ब्रांडेड कपड़े, ग्लिटरिंग लाइफ, लेकिन जो लोग सच में अमीर है वे अपने खर्च को नियंत्रित करते हैं, अपने पैसे को ग्रो करते हैं और बहुत कम दिखाते हैं। लोग जो दिखाते हैं अक्सर वह असली दौलत नहीं होती। असली ताकत छुपी होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, स्पेंडिंग बढ़ाने की आदत डालना सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। सोचो, तुम्हारे पास जितना भी पैसा आता है, अगर तुम उसे बिना सोच समझ के खर्च कर दो तो वह पल भर की खुशी छोड़कर कुछ नहीं देगी। लेकिन अगर तुम हर महीने थोड़ा बचाओगे तो वही छोटा हिस्सा तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सेविंग सिर्फ पैसा बचाने का काम नहीं करता, यह तुम्हें चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तुम जोखिम उठा सकते हो, अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हो और सबसे बड़ी बात, तुम अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हो। इतिहास में कई अमीर लोग दिखाया है कि जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसा बचाकर ही अपॉर्चुनिटी को रिसाइज किया, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे स्मार्टली तरीके से बचाना और इस्तेमाल में लाना असली कला है। जितना ज्यादा तुम बचाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास कंट्रोल और ऑप्शन होंगे। बड़ा इनकम होने से नहीं होता, बल्कि पैसा संभालने और पैसे को इन्वेस्ट करने की आदत ही सबसे बड़ी दौलत है। छोटी बचत भी समय के साथ बड़ा फर्क डालती है, खासकर अगर तुम उसे कंपाउंडिंग के साथ बढ़ाओगे। सोचो, तुम निवेश का परफेक्ट प्लान बनाते हो, सब नंबर, चार्ट और लॉजिक के साथ, लेकिन जब डर, चिंता और अनसर्टेनिटी आकर तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा केवल गणित का खेल नहीं है, लॉजिक है, लेकिन रियल लाइफ में तुम्हारे भावना, डर और परिस्थितियां तय करती है कि तुम क्या करोगे, तुम क्या पाओगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि परफेक्ट निवेश
उन्हें अमीर बना देगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाओगे? जो लोग रीजनेबल फैसले लेते हैं वे अपने व्यवहार के हिसाब से योजना बनाते हैं, ना कि सिर्फ थ्योरी के हिसाब से। सोचो, तुम हर चीज को प्लान से कर रहे हो, बजट, निवेश, करियर, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे तुम्हारे सारे एसेट पलट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मॉर्गन हाउजन कहते हैं, पैसे की दुनिया में अनिश्चितता घटती रहती है, मार्केट गिरता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, बिजनेस फेल होते रहते हैं। जो लोग सोचते हैं कि सब प्रेडिक्टेबल है वे अक्सर सबसे बड़ा नुकसान उठाते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिंदगी और मार्केट दोनों अनप्रेडिक्टेबल है। हमेशा अपने फैसलों में विश्वास रखो ताकि तुम्हें अचानक शौक न लगे, ताकि तुम कॉन्फिडेंस रहो। भविष्य को सही प्रेडिक्ट करने की कोशिश को छोड़ो, बदलती परिस्थिति के हिसाब से एडॉप्ट करना सीखो। सोचो, तुम पुल पार कर रहे हो, पानी तेज है, पुल थोड़ा कमजोर दिख रहा है, तुम सावधानी से कदम बढ़ाते हो, थोड़ा पीछे हटने की जगह रखते हो। यही है रूम ऑफ एरर का नियम। वित्तीय दुनिया में भी यह काम करता है। मॉर्गन हाउजल कहते हैं, हर फाइनेंशियल प्लान में अचानक बदलाव या गलती हो सकती है। बाजार गिरे, अनएक्सपेक्टेड खर्च हो या हेल्थ इशू आ जाए। अगर तुम मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रखोगे तो सारी मेहनत ध्वस्त हो सकती है। वास्तव में सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा कंजर्वेटिव अजम्पशन अपनाते हैं। वे कभी अपनी पूरी ताकत या रिसोर्सेस को रिस्क में नहीं डालते। निवेश और खर्च में हमेशा सेफ्टी बटन रखो। जल्दी अमीर बनने की चाह में रिस्क लेना अक्सर लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह हो सकता है। सोचो, आज तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य यही है, लेकिन 10 साल बाद वह सपना, वही सोच बदल चुकी होगी। मॉर्गन हाउजल कहते हैं, हमारे फाइनेंशियल गोल और प्रायोरिटाइजेशन समय के साथ बदलती रहती है। जो युवा उम्र में बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार था वह मिडिल एज में सुरक्षित निवेश पसंद करता है। जो कभी कम से कम लाइफस्टाइल में खुश था वह उम्र बढ़ने पर परिवार और सिक्योरिटी की तरफ झुकता है। इसलिए जो आज सही लगता है वह भविष्य में आउटडेटेड हो सकता है। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग वही है जो फ्लेक्सिबल हो और समय के साथ इवॉल्व कर सके। उम्र, अनुभव और परिस्थिति के साथ प्रायोरिटाइज बदलती रहती है और बदलना भी जरूरी है। किसी भी डिसीजन से पहले सोचो, क्या मुझे इसकी असली कीमत पता है? जब तुम कीमत समझकर कदम बढ़ाओगे तभी पैसा और सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। सोचो, जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है हमारा ध्यान उस तरफ तुरंत चला जाता है। पैसे की दुनिया में भी यही होता है। नुकसान की खबरें हमेशा चमकती है और संभावना की खबरें अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। मॉर्गन हाउजल कहते हैं, हमारा दिमाग का एवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि खतरे का फोकस करना सर्वाइवल के लिए जरूरी था। इसलिए पेसिमिज्म का खिंचाव नेचुरल है। जब मार्केट गिरता है हम उसका ओवर रिएक्शन करते हैं और अक्सर अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं लॉन्ग टर्म में, वे जानते हैं कि ग्रोथ अक्सर धीरे धीरे और चुपचाप होता है। नेगेटिव आवाजें ध्यान खींचता है, लेकिन सफलता पेशेंस के साथ मिलता है। हमारा दिमाग नुकसान और खतरे पर ज्यादा ध्यान देता है। शॉर्ट टर्म लूजेस और नेगेटिव न्यूज हमें ओवर रिएक्शन में डाल देता है। असली ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी वही है जिसे नॉइज में भी देखा जा सकता है। सोचो, कोई नया इन्वेस्टमेंट स्कीम सामने आती है, लगता है कि कितना आसान है और लोग बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लेते हैं। मॉर्गन हाउजल कहते हैं, हमारे दिमाग का एवोल्यूशन ऐसा है कि हम पैटर्न और कहानी में भरोसा करना पसंद करते हैं। इसलिए
फ्लैशी प्रोमिसेस हमें आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन असली फाइनेंशियल विजडम यही है कि सिर्फ भरोसा ही काफी नहीं होता। हमें डेटा, लॉजिक और एक्सपीरियंस के साथ वेरीफाई करना होता है, क्योंकि दुनिया में जो कोई बड़ा चमकदार है उतना ही ज्यादा धोखा छुपा होता है। एक्साइटमेंट और ग्रीड अक्सर गलत डिसीजन का रास्ता दिखाते हैं। पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने का खेल नहीं है, यह हमारी सोच, व्यवहार, धैर्य, समझदारी और आजादी का प्रतिबिंब है।